नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक। दोस्तों, यदि आप 10वीं के बाद कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, 10वीं के बाद 11th में आपने कॉमर्स लिया हो, 12th में आप पढ़ रहे हो, बी.कॉम कर रहे हो, एम.कॉम कर रहे हो, बी.बी.ए कर रहे हो, बी.कॉम कंप्यूटर कर रहे हो या सी.ए कर रहे हो, ICWA कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो, आपको डबल एंट्री सिस्टम क्या है ये आना चाहिए। क्योंकि यदि आप डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जान जाएंगे तो आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंट सिस्टम के बारे में काफी हद तक बहुत सारी जानकारी आपके लिए सरल हो जाएगी। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते हो, आपको डबल एंट्री सिस्टम की सब डबल टर्म बारोइंग, शॉर्ट टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, EPS, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेबिट्स, रिजर्व, इक्विटी, एसेट्स, लायबिलिटी बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आपका नॉलेज डबल एंट्री सिस्टम का बढ़िया रहेगा। ऐसा कि इसके नाम में ही डबल लिखा मतलब है भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, मान लो आपने किसी को कार बेची, तो ये दो पक्षों को प्रभावित करेगा, एक डेबिट को और एक क्रेडिट। आपने कार बेचा तो आपको पैसा मिला और किसी दूसरे कार मिली, मतलब बिजनेस ने कार बेचा। यहाँ बिजनेस अलग होता है और व्यक्ति अलग होता है। मान लो राम प्रसाद की मिठाई की दुकान, राम प्रसाद अलग है और उसकी मिठाई की दुकान प्रसाद स्वीट्स भंडार अलग। तो राम प्रसाद को राम प्रसाद स्वीट्स भंडार के लेखे जोखे अलग रखने। राम प्रसाद शुरू में जब मिठाई की दुकान शुरू करेगा तो उसमें मान लीजिए उसने 5 लाख रुपए लगा के मिठाई की दुकान शुरू की, तो राम प्रसाद ने अपनी मिठाई की दुकान को 5 लाख रुपए उधार दिया है, उसको कैपिटल कहा जाएगा। जब बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन होगा तो कहलाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर राम प्रसाद अपनी मिठाई की दुकान से 10,000 रुपए निकाल कर अपने घर के लिए किराना खरीद लेता है, राम प्रसाद ने 10,000 रुपए अपने व्यापार से उधार लिए हैं, साथ उसने ड्राइंग किया है, आयरन किया है, उनके हित के लिए उपयोग किया है। आप बिजनेस का कोई भी राशि अगर उनके हित के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आयरन कहलाता है और एक ना एक दिन उसे आयरन पर ब्याज सहित जमा करना पड़ता है। अर्थात 10,000 लिया तो ब्याज सहित मान लीजिए एक सा करता 10% से तो 11,000 रुपए। इसी प्रकार व्यापार में जो पूंजी लगाया उसके बदले वो पूंजी पर ब्याज। दोस्तों, ये एक फिलॉसफी टाइप हो जाती, लोग समझ नहीं पाते कि बिजनेस अलग है, एंटाइटी है, और व्यक्ति एक अलग एंटाइटी, एक नेचुरल पर्सन है और बिजनेस कृत्रिम या आर्टिफिशियल एंटाइटी। यहाँ जो भी बात होती है बिजनेस के संदर्भ में होती है। डेबिट्स क्रेडिट्स होते हैं वो बिजनेस के संदर्भ में। डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी लेन देन कम से कम एट वन अकाउंट को जरूर प्रभावित करेगा। और ये सिक्के के दो पहलू की तरह है। अगर आपके पास सिक्का है तो उसमें चिन्ह भी होगा, पट भी होगा, हेड भी होगा, टेल भी होगा। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे दो खाते अपने आप प्रभावित। अगर आपने डेबिट कर दिया तो उतनी ही अमाउंट से आपको क्रेडिट का अनदर अकाउंट जो होगा, एटलीस्ट वन अनदर अकाउंट आपका प्रभावित हो। यही इसकी सबसे अच्छी विशेषता। सिंगल एंट्री सिस्टम में व्याप्त खामियों को दूर किए डबल एंट्री से बहुत ज्यादा लोकप्रियता में। इसमें ये ठीक उसी तरह है, इसमें डेबिट क्रेडिट, जैसे मान लीजिए आपके पास एक तराजू है और तराजू में दो पड़ले लगे, एक पड़ला जो है वो डेबिट है और दूसरा पड़ला क्रेडिट, दोनों का वजन समान हो। इन रूल्स को आप रट लेंगे या याद कर लेंगे तो आपको कुछ भी एंट्री, कोई भी लेन देन हो जाए, किसी प्रकार का लेन देन हो जाए, आप बड़े आसानी से लेन देन की एंट्री कर लेंगे। हम 3 प्रकार के अकाउंट बांटते हैं। पहला अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन को प्रभावित के रूल्स होते हैं। रिसीवर इज डेबिट, अगर बिजनेस में रिसीवर है तो वो डेबिट। गिवर इज, से राम ने मोहन को 5,000 रुपए, राम क्या है, रिसीवर है और मोहन क्या है, गिवर है। तो यहाँ राम शब्द का उपयोग नहीं होगा क्योंकि ये कैश एंट्री है। 5,000 रुपए बिजनेस में नगद आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन हो जाए। जो भी व्यक्ति प्राप्त करेगा बिजनेस में वो डेबिट हो देगा, वो क्रेडिट होगा। ये पर्सनल अकाउंट के
रूल्स कहते। दूसरे होते हैं रियल। ये स्वाभाविक बात है कि किसी बिजनेस में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये सब रियल संपत्तियों का उपयोग किया। तो अगर बिजनेस में कोई रियल एसेट्स तो हम उसको डेबिट, लेकिन अगर कोई बिजनेस से रियल एसेट्स तो हम क्रेडिट। मान लीजिए 50,000 के कंप्यूटर नगद खरीद, हमारे पास बिजनेस में क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है और जा क्या रहा है, जा रहा है, तो दोनों एसेट्स, दोनों रियल अकाउंट, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तीसरा अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल होता है, जो कि खर्चे लगे रहते हैं। व्यापार यदि आप चलाएंगे तो आपको आए दिन नॉमिनल एक्सपेंस करने पड़े, पानी के खर्चे, बिजली के खर्चे, बीमा के खर्चे, मजदूरी के खर्चे, ये लगे रहते। तो अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप जो है एक्सपेंस कर रहे हैं, उससे व्यापार को में एक एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होंगे। अगर कोई हानि हो जाती है, अग्नि से हानि, चोरी से हानि, तो उससे हम डेबिट। और जो भी आय हमारे व्यापार में होगी, जो भी लाभ हम प्राप्त करेंगे कहीं से भी व्यापार के लिए, वो सब हमारे लिए गेन होगा। इनकम, प्रॉफिट, ये सब क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का सिद्धांत। फिर डबल एंट्री सिस्टम में आप समझ गए होंगे कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगा, एक पक्ष क्रेडिट हो जाएगा तो दूसरा पक्ष डेबिट हो जाएगा, या एक पक्ष डेबिट हो जाएगा तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो डेबिट डेबिट क्रेडिट साथ चलेंगे। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में आपको बताया। दोस्तों, कई लोग जो है अकाउंटिंग एक्विजिशन सिस्टम से भी जनरल एंट्रीज करते हैं। आजकल ये बहुत प्रचलन में आ गया। यदि आप ये इक्वेशन समझ गए अकाउंट के, तो फिर आपके लिए जनरल एंट्री करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के बराबर होंगे। डबल एंट्री टी अकाउंट कहता है जो डेबिट क्रेडिट होगा वो बराबर होगा लायबिलिटीज के डेबिट क्रेडिट। इन लायबिलिटीज के साथ इक्विटी भी जुड़ा रहता है, लायबिलिटीज में इक्विटी भी शामिल रहता है। आप कह सकते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। और शॉर्ट में कह सकते हैं, जैसे किसी कंपनी ने मान लीजिए स्टॉक मार्केट में अपने शेयर इशू करके रखे, 75% मोटर के पास है, 25% पब्लिक के पास, टोटल इक्विटी हो गई 100%। 100% इक्विटी को आपको लायबिलिटीज में जोड़ना होगा, तब जाके एसेट्स के बराबर। इक्वेशन समझने के लिए आपको याद करना, अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहते हैं कि एसेट बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स में आपको अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में अगर संपत्ति बढ़ रही है तो हम डेबिट। बिजनेस में अगर मान लीजिए कंप्यूटर आया तो हमने कंप्यूटर आने को क्या किया, संपत्ति बढ़ रही है तो हम डेबिट करेंगे। लेकिन हमने नगद भुगतान किया है खरीदने में, कैश हमारा घट रहा है। अगर एसेट्स इंक्रीज होगी बिजनेस में तो डेबिट होगा, अगर एसेट्स डिक्रीज होगी, कम आई होगी, तो क्रेडिट होगा। अगर लायबिलिटीज घट रहे हैं हमारे, हमने लायबिलिटीज चुका, ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी बात। लायबिलिटीज डिक्रीज होंगे तो डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। जस्ट अपोजिट टू। एक फार्मूला को आप याद कर लेंगे तो दूसरा अपना आप बन जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट है। इस प्रकार कैपिटल में भी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होंगे, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होंगे। एक याद कर लीजिए, बाकी के इक्वेशन अपने आप है। उल्टा डबल एंट्री सिस्टम, फिर आपको एंट्रीज करना बहुत इजी हो जाए। तो जनरल एंट्रीज यदि आपको आ जाती हैं तो फिर आप बहुत इजी जो है लेजर बना सकते हैं। फिर लेजर बनाने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का जोड़ हमेशा बराबर आता है डेबिट। यदि ट्रायल बैलेंस का जोड़ डेबिट और क्रेडिट का नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने या तो लेजर में गलती की है या जनरल एंट्रीज में गलती की है। आप जाकर देखिए, मिलान करिए। अर्थात आपका ट्रायल बैलेंस आपकी शुद्धता की जांच किसकी करेगा, जांच कर देगा आपके लेजर की। जनरल एंट्री ट्रायल बैलेंस में जाके आप पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। लीजिए आपने कोई ऐसी एंट्री है 5,000 रुपए की, उसमें डेबिट 500 कर दिया और क्रेडिट 500, एक शून्य का अंतर आ गया। 4,400 रुपए की राशि का अंतर कहाँ पकड़ में आएगा, ये पकड़ में जाएगा आपको। तक बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट है एक ये, इसमें क्या करेंगे, हम प्रकार के व्यय हानि को डेबिट करेंगे, समस्त प्रकार की आय और लाभ को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आय और व्यय का जो अंतर रहेगा वो नेट प्रॉफिट का। ट्रेडिंग अकाउंट में आय और व्यय का जो अंतर रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट का संबंध वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग से होता है
उसमें कारखाने के अंदर किए जाने वाले सारे व्ययों को लिखा, इसलिए वहाँ ग्रास प्रॉफिट पता चलता। ग्रास से जब हम खर्चे घटा देते हैं नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। इस नेट प्रॉफिट को हम लेके कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में फिर हम मिला, बैलेंस शीट में हमारा एसेट्स पक्ष लायबिलिटीज पक्ष के बराबर आना चाहिए, दोनों का जोड़ बराबर। एसेट्स में हम लॉन्ग टर्म एसेट्स लिखते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स लिखते हैं, और लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। कि आपने इक्वेशन से ये काम किया है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, 100% गारंटी है कि आपका जो बैलेंस शीट इक्वल आएगा। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा कि भाई इस कंपनी की लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स ज्यादा, कंपनी में लॉन्ग टर्म बारोइंग ज्यादा, शॉर्ट टर्म बारोइंग ज्यादा है, कम है, कैश इक्विवेलेंट है कितना है, ये कंपनी डेब्ट फ्री है या लो डेब्ट है या हाई डेब्ट है, ये सब बातें आपको कहाँ से पता चलेंगी आपको। ये कंपनी एसेट्स पोजीशन बहुत शानदार है, ये बहुत ज्यादा रिजर्व रखने वाली कंपनी, बहुत स्ट्रांग पोजीशन वाली। वीडियो कैसे लगा आप इस पर अपने कमेंट्स दीजिए। समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने आपको बड़े आसानी से एंट्री सिस्टम से डेबिट और क्रेडिट करना आ जाए। मैं एक निर्धारित